हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने अभी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हमने बात किया था, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इल्यूमिनेशन टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जिसमें लाइट से रिलेटेड उसके बहुत सारे यूनिट से रिलेटेड बात किया गया था। तो वैसे ही एक टॉपिक है इल्यूमिनेशन नहीं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही एक टॉपिक है, जिसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम टाइम्स हर जेई एग्जामिनेशन में, जैसे आरआरबी जेई हो गया या कोई भी जेई एग्जामिनेशन, बी एच पी सी एल जेई जो भी अभी होने वाला है, तो उसमें एक दो क्वेश्चन हमेशा रहता है, हमेशा आता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में ये एक से दो क्वेश्चन आना ही है। कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशन देख ले जाए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स में, तो इससे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ही मार्किंग इंपॉर्टेंट है इसका। तो आइए हम लोग इसके कुछ डिटेलिंग करेंगे, इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी बात करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसके मेथड्स ऑफ हीटिंग पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग मीन्स हम लोग इसमें सप्लाई के थ्रू करंट फ्लो कराएंगे और करंट से हमारा हीट जनरेट होगा। उसमें कोई भी, मान लो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस है, उसमें रेजिस्टिव एलिमेंट है, उसके कारण उसमें हीट जनरेट होगा। तो उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग उसी तरफ से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग से मतलब यही हो गया कि जो भी है फ्लो ऑफ करंट के थ्रू ही हम लोग हीट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आज बात करेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग एक तरह से मेथड है हीटिंग का, जिसमें आता है रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, एक होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। दूसरा मेथड है आर्क हीटिंग, जो कि होता है डायरेक्ट आर्क हीटिंग होता है, और एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग होता है। तीसरा होता है हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग, जिसके अंदर तीन तरह के चीज़ें हीटिंग होते हैं: इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट शुरू करते हैं मेन हमारा। तो ये रेजिस्टेंस हीटिंग है हमारा पहला पार्ट। तो उसमें एक पहला हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी रेजिस्टेंस हीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी टेम्परेचर रेंज क्या आती है। तो तुरंत हमारा टेम्परेचर रेंज याद रखना है कि जब भी का रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में टेम्परेचर रेंज पूछ दिया, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा इसका टेम्परेचर रेंज आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके जो अंदर के जो मेथड्स होते हैं, दो उसके मेथड्स होते हैं अंदर में जो डिवाइडेड रहते हैं। वो होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मीन्स, डायरेक्ट रेजिस्टेंस सेटिंग से समझ रहे हैं कि मतलब कुछ चीज़ें डायरेक्टली की जा रही है। मीन्स क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ें या सब्सटेंस या मटेरियल जिसको हमको गर्म करना है या हीट करना है, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ओके, मीन्स करंट फ्लोज डायरेक्टली थ्रू द सब्सटेंस टू बी हीटेड। मीन्स समझ लीजिए कि ये एक हमारा सब्सटेंस है, इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली करंट फ्लो कर रहा है, तो मीन्स करंट फ्लो करेगा तो कभी ना कभी तो वो हीट करेगा और ये सब्सटेंस अपने आप हीट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और इसमें जो टर्म होता है हीटिंग में, एक चार्ज करके टर्म होता है, हम लोग यूज़ करते हैं। चार्ज का मतलब ये होता है, जब कोई बोलेगा कि चार्ज हीट हो रहा है, मीन्स द सब्सटेंस विच इज़ टू बी हीटेड इन हीटिंग सिस्टम इज कॉल्ड चार्ज। एक हीटिंग सिस्टम में हम लोग चार्ज, एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका जिसका नाम है, इसका नाम रिप्रेजेंट किया जाता है द सब्सटेंस विच इज़ टू बी हीटेड, द सब्सटेंस विच इज़ टू बी हीटेड इन हीटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ए चार्ज। ओके, अब जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग का जो एफिशिएंसी होती है बहुत ही हाई होती है। जब कभी भी एग्जाम में पूछा गया कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस या डायरेक्ट रेजिस्टेंस कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का जो एफिशिएंसी होता है वो बहुत ही होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग जो भी डील कर रहे हैं, डायरेक्टली करंट फ्लो कर रहा है उस मटेरियल से जिसको हम लोग को हीट करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी एफिशिएंसी हाई होगी। अब आएंगे नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। वो होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, उसमें भी हमारा जिस पे वेल्डिंग करना है उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रोड बॉयलर जो हम लोग यूज़ करते, बॉयलर जो हम लोग प्लांट में या कहीं भी, बॉयलर हम लोग छोटे बड़े बड़े जगहों में यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड बॉयलर में क्या होता है, तो बॉयलर में होता है इसको जो फॉयल होते हैं या उसके कॉइल होते हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है जिसको हीट करता है और जो हीट अप करता है। तो इस तरह से इसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हमारा इलेक्ट्रोड बॉयलर और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें हम लोग हीट जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट हीट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट हीट से हम लोग क्या समझते हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है कि जैसे एक इमर्शन रॉड, हमारा घर में जो हम लोग इमर्शन रॉड यूज़ करते हैं, वो हम पानी में डुबो के रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है करंट, जो कॉइल में जो करंट फ्लो करता है, कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसमें हीट होता है। हीट जो है वो ट्रांसफ़र करता है पानी को। हमको एक्चुअल में जो हमारा सब्सटेंस टू बी हीटेड क्या है, पानी। पानी को गर्म करना है तो पानी के थ्रू करंट नहीं जा रहा है, कॉइल में हम लोग कॉइल को गर्म कर रहे हैं, हमारा कॉइल गर्म हो जा रहा है, कॉइल के थ्रू करंट जा रहा है, गर्म होने के कारण हमारा पानी गर्म हो जा रहा है। उसके तो कॉइल का जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपना हीट को पानी में।
देखिए इसको मैं इंग्लिश में बात हो रहा है, द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टिव एलिमेंट क्या है ये रॉड, एंड हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द ओमिक लॉस, मीन्स उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगी तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ओमिक लॉसेस हो रहा है, आई स्क्वायर हॉट लॉस हो रहा है, तो वो जो हीट हो रहा है पानी को दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और एग्जांपल इसकी बात हो सकते हैं, एग्जांपल इमर्शन वाटर हीटर जो इलेक्ट्रिकल कुकिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारा इंडक्शन कुकिंग हो गया, इंडक्शन कुकिंग नहीं बोल सकते हैं इसको, कुकिंग में भी हाँ इंडक्शन कुकिंग बोल सकते हैं, उसमें वैसी प्रोसीजर है, हीट हम लोग उसमें दूसरे जगह से फ्लो करके ट्रांसफ़र करते हैं। और हीटर ओवंस भी बात हुई, हीटर ओवंस भी हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, ये हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात हम लोग कर लिए। आइए अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट आर्क हीटिंग की बात करेंगे। आर्क हीटिंग की जो बात होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब बात करने से पहले आर्क हीटिंग के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला होगा इसका टेम्परेचर रेंज, ये टेम्परेचर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर रेंज क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, वो होगा आपका 1000 टेम्परेचर रेंज होता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही आर्क हीटिंग का टेम्परेचर रेंज कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा 3000 टू 3500 हमारा आर्क हीटिंग का होगा। और आर्क हीटिंग में जो हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं वो किससे, आर्क के द्वारा प्रोड्यूस होता है। आर्क फ्रेंड्स आपको पता होगा आर्क किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आर्क इज फॉर्म्ड, यहाँ लिखा हुआ है, आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस और बिटवीन वन इलेक्ट्रोड एंड ए चार्ज इटसेल्फ। चार्ज मतलब समझ में आया आपको, चार्ज कहने का मतलब पहले हमने बात किया था, चार्ज वो होता है जिसको हमको गर्म करना है या हीट करना है, जिसको ऑपरेट करना है, और एक इलेक्ट्रोड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं आर्क के दौरान फिलिंग करने के लिए, या कभी भी हम लोग आर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं, एक हमारा बॉडी होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसमें हीट गर्म को वेल्डिंग करना है, या इलेक्ट्रोड होता है जिसके थ्रू एयर और उसमें जो रिएक्शन होता है उस कारण आर्क प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं इसके दो वेराइटीज़ या दो मेथड्स बात करेंगे। डायरेक्ट आर्क हीटिंग मीन्स डायरेक्टली हम लोग आर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट आर्क हीटिंग का बात हो रहा है, डायरेक्टली आर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसका हीट को यूटिलाइज किया जा रहा है। ओके, तो इसका कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड वेल्डिंग एंड रिफायरिंग में डायरेक्ट आर्क हीटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग हम लोग मेनली इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला होगा स्टील और माइनिंग मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग की बात हम लोग करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें इनडायरेक्टली आर्क हीट हो रहा है, मीन्स समझ में आ रहा है आपको कि इनडायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्या था डायरेक्टली प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रोड और सब्सटेंस को हम लोग उसके बीच में हम लोग आर्क प्रोड्यूस हो रहे थे और उस आर्क को यूटिलाइज कर रहे थे सब्सटेंस को हीट करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एंड द हीट जनरेटेड ट्रांसफर टू द चार्ज सब्सटेंस टू बी हीटेड, मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें होता है हम लोग जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, हीट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है सब्सटेंस जिसको हीट करना है, और इसका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है हीट को ट्रांसफ़र करने का वो होता है रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। ये पूछ देता है एग्जाम में कि इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में जो हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, बाई रेडिएशन। एग्जाम्पल में आ जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो इसका आंसर होगा रेडिएशन। एग्जाम्पल इसकी बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स। ओके, नॉन फेरस मेटल जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब नॉन फेरस मेटल जो होते हैं ना, उसमें हम लोग उसकी मेल्टिंग जो बात हो, उसकी मेल्टिंग की बात हो रही है, मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। तो हम लोग जैसे बात की डायरेक्ट आर्क हीटिंग की बात हम लोग कर चुके हैं कि डायरेक्टली हम लोग कोई सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड से हम लोग आर्क प्रोड्यूस कर डायरेक्टली उस सब्सटेंस पे हम लोग आर्क डाल रहे हैं। इसमें क्या होता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हम लोग इनडायरेक्टली डाल रहे हैं, मतलब हम लोग उसके आर्क को यूटिलाइज कर रहे हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, डेफिनेटली। अब आएंगे नेक्स्ट हम लोग है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के दो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, एक इंडक्शन हो गया, एक डायलैक्ट्रिक हो गया, और एक इंडक्शन डायलैक्ट्रिक की बात हम लोग इंफ्रारेड हो गया। तो पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अभी बात करेंगे, पहला ये है इंडक्शन हीटिंग की बात करेंगे। इंडक्शन हीटिंग में क्या आता है दोस्त, तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे। तो पहला डायरेक्ट हीटिंग से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ डायरेक्ट इंडक्शन मीन्स इंड्यूस हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ तो करंट हमारा इंड्यूस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ इंड्यूस हो रही है, तो इसमें तो मेनली हीटिंग प्रोसेस मतलब आई स्क्वायर आर। तो ये क्या इंड्यूस हो सकता है, यहाँ पे आर तो हो नहीं सकता है, केवल करंट इंड्यूस हो सकता है फ्रेंड्स। तो करंट इंड्यूस होगा, तो करंट हमारा जो करंट गेट इंड्यूस इन द सब्सटेंस टू बी हीटेड, जिसको हमको हीट करना है उसमें करंट फ्लो कराते हैं हम लोग इंड्यूस करके,
और उसमें करंट फ्लो करता है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, उससे हमारा सब्सटेंस हीट हो जाता है। ठीक है, चार्ज या मतलब मटेरियल हीट हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस जो हम लोग प्लांट में यूज़ करते हैं, इंडक्शन फर्नेस हो गया एडी करंट हीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस की बात करेंगे। ओके, तो इसमें बात होगा कि हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्नेस आर हीटेड अप। जो हमारा जो फर्नेस जो होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट जो है उसको हीट किया जाता है। वो हीट कैसे होगा, कोई भी हीटिंग एलिमेंट कैसे हीट होता है, उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तब। तो करंट कैसे फ्लो होता है, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस से इनडायरेक्टली हम लोग करंट फ्लो कराएंगे। कैसे, is heated up by the current induced in them by mutual induction of source coil। means म्यूचुअल सोर्स कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो करंट है वो म्यूचुअली इंड्यूस हो रहा है आपके हीटिंग एलिमेंट्स में, और हीटिंग एलिमेंट्स में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली करंट हमारा फ्लो कर रहा है, इनडायरेक्टली इंड्यूस हो रहा है। उसमें डायरेक्टली इंड्यूस हो रहा था, करंटली डायरेक्ट इंड्यूस हो रहा है, इनडायरेक्टली म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट हमारा इंड्यूस हुआ और उसके कारण करंट फ्लो हुआ, उस रेजिस्टिव एलिमेंट लॉसेस हुआ। लॉसेस मीन्स ओमिक लॉस हुआ, उसके कारण हीट जनरेट हुआ, और इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट आर्क इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। ओके, और इस प्रोसेस मीन्स अभी हम लोग पहले बात किए थे, अभी जो हम लोग इनडायरेक्ट बात किए थे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या हुआ था, रेडिएशन की बात हुआ था, उसमें रेडिएशन था हीट ट्रांसफर का। इसमें दो चीज़ होता है, कन्वेक्शन, एक रेडिएशन होगा और एक कन्वेक्शन होगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट, और इसका एग्जांपल क्या होगा, इनडायरेक्ट इंडक्शन ओवन होता है इसका एग्जांपल। हम लोग इंडक्शन ओवन जो यूज़ करते हैं उसका इनडायरेक्ट इंडक्शन ओवन भी होता है जिसको। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंडक्शन जो हम लोग ये जो प्रोसेस है इसको मेल्टिंग ऑफ मेटल को मेल्ट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हीट जो रिक्वायरमेंट है ना, हीट बहुत अच्छा फॉर्म में मिलता है, तो ये मेल्टिंग को प्रोसेस को बहुत सफिशिएंट होता है हमारा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, किस चीज़ को हीट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू हीट वुड, सेरामिक, प्लास्टिक etc, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेफिनेटली। वुड को, सेरामिक को, प्लास्टिक को गर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको हीट करना है, नहीं तो वो गल भी सकता है। तो उसको जो रिक्वायर्ड हीट चाहिए उसके हिसाब से, जिसमें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हीट करना है, तो वैसे कंडीशन से हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की यूज़ करते हैं। वुड, सेरामिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है, सो पॉइंट नंबर 1 इज एम्प्लॉयड। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हाई फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हीटिंग यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें जो हम लोग फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी की जो कितनी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में पूछ देता है एग्जाम में कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो होता है 10 to 50 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, लॉ होती है, कितनी होती है, अबाउट 50% इसकी एफिशिएंसी हमारा होता है। ओके, तो 3 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें कैस टाइप किसके लिए यूज़ करते हैं, वुड, सेरेमिक, प्लास्टिक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी हीटिंग यूज़ करते हैं। तीसरा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 10 से 50 गीगाहर्ट्ज़ है, और इसका फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी कितना है, 50% होता है, जो कि बहुत कम होता है। और इसमें बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस होता क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उसके बीच में ये वुड को हमको गर्म करना है, ठीक है। तो इन बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं जो कि एज ए कैपेसिटर बिहेव करता है एंड हाई फ्रिक्वेंसी करंट पास करता है इन दो इस कैपेसिटर के थ्रू, और जो हीट जनरेट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, उस वुड और प्लास्टिक को हीट करने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। आइए हम लोग लास्ट आते हैं इंफ्रारेड हीटिंग में क्या होता है। इंफ्रारेड हीटिंग का बहुत ही सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए एक इनकैंडेसेंट लैंप्स के थ्रू हम लोग, एक टेबल है, टेबल पे ऊपर हम लोग जिस सब्सटेंस को रख दिए, कोई पर्टिकुलर एक मान लीजिए कोई भी चीज़ को, एक सब्सटेंस को रखे हुए हैं गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, तो कैसे होता है जिसको सरफेस को हीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड हीटिंग का मतलब ये हो गया कि एक लैंप होता है, इनकैंडेसेंट लैंप को हम लोग जलाते हैं, जो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आती है, जो हिट करती है उस सब्सटेंस को, और जो हीटअप जब उसको स्ट्राइक करती है तो एक सब्सटेंस जो है हमारा हीट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसका,
ऑफ इनकैंडेशन लैम्प के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है और जो हीट कर रहा है उस सब्सटेंस को, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड हीटिंग। ये क्या होता है, ये मेथड बहुत ही रेयरली, ज़्यादा एफिशिएंट मेथड भी नहीं होता है, और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, मोस्टली यूज फॉर ड्राइंग आउट द वेट पेंटेड सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब पेंटिंग सरफेस वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे कुछ आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर देखते हैं। जैसे एक हीटिंग है हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग। एक हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग भी एक तरह से टाइप होता है। उसका जो एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल के बारे में इंपॉर्टेंट है। सरफेस हार्डनिंग, किसी सरफेस को बहुत हार्ड करना, एनिलिंग एंड सोल्डरिंग वगैरह के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम्पल एग्जाम पूछ देता है कि हमारा एनिलिंग और सोल्डरिंग के लिए, सरफेस हार्डनिंग के लिए कौन सा हीटिंग यूज़ करते हैं, तो उसका होगा हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग। हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग, ऐसा आप रटते रहिए, इसको याद करिए, इसको याद करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा आएंगे, ये इंपॉर्टेंट था जो बता दिया। फिर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का जो हम लोग बात किए कि वुड हो गया, प्लास्टिक सब यूज़ करते हैं, और इसके कुछ अच्छे फॉर्म में, मतलब प्रॉपर इंग्लिश फॉर्म में हम लोग बताया तो प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक हो गया, वुड को ग्लू करना, मतलब जोड़ने के लिए, बेकिंग ऑफ फाउंड्री कोर्स, किसी कोर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक सूविंग। और एक लास्ट टॉपिक हमारा जो आया है इसमें, टंगस्टन में जो रेजिस्टेंस होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 2000 तक डिग्री सेल्सियस में, 1800 डिग्री या 18 से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। सिलिकॉन कार्बाइड की रेजिस्टेंस क्या होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा हीटिंग का लगभग टॉपिक जो थ्योरी सेक्शन है वो पूरा लगभग क्लियर हो गया है, और ये बहुत, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बैठे बैठे कभी कभी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस हीटिंग इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बहुत मैंने अच्छे तरीके से डील किया है, और इसके एमसीक्यूज़ भी हम लोग धीरे कुछ देर बाद डील करने वाले हैं। और इसके एमसीक्यूज़ आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा इसका एमसीक्यूज़। और भी हमारे वीडियोज़ जैसे ट्रांसफार्मर की वीडियोज़ अभी अपलोडेड हैं, कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी हम लोग डालेंगे, तो आप उसको रेगुलरली देखते रहें हमारे प्लेलिस्ट में जाके, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमें सजेशंस देते रहें कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमारे वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग में बस इतना ही, और अभी एमसीक्यूज़ भी आने वाला है, फिर वेल्डिंग भी डील करूँगा मैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड नाइस एग्ज़ाम।